Jai Hind Bachas. Now once again I am here with another sports, that is badminton. Now let's discuss about the questions of specimen, then we will go with the other terminologies of specimen. Okay. Mention the rules of correct service in बैडमिंटन. वो कौन से रूल्स हैं जब बैडमिंटन के करेक्ट सर्विस को डिफाइन करते हैं? तीन ऑप्शन, तीन पार्ट में आपको बताना है. पहला है कि सही कोर्ट से वो सर्विस करे. जैसे कि जब इवन है तो उस समय वो राइट साइड से सर्विस करेगा. जब ऑड है तो वो लेफ्ट साइड से सर्विस करेगा. ठीक है, इस चीज़ का बहुत खास करके ध्यान रखना है. तो ये भी एक तरीका है, जो एक रूल है जो कि डिफाइन करता है कि कब जो है वो सर्विस वो सही है, कब जो है सर्विस वो सही नहीं है. जैसे कि ये एक कोर्ट है, ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि जो राइट साइड है ये यहाँ पे ये इस तरीके से होगा कोट आपका. ठीक है, तो अब ये कोट है तो इसमें जो आपकी इवन नंबर की सर्विसेज होंगी तो वो राइट साइड, जैसे इसका राइट ये तो यहाँ से सर्विस करेगा पहला 0 2 4 0 2 4 6. ठीक है, और यहाँ से अगर ये शुरू कर रहा है तो ये यहाँ से करेगा. ठीक है, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से वो सर्विस करेगा. ठीक, तो पहला तो ये हो गया कि वो राइट समय पर राइट जगह से राइट कोर्ट से एक सर्विस करे. अब जितनी भी ऑड नंबर की होंगी वो कहाँ से करेगा? लेफ्ट से. कहाँ से? ये लेफ्ट से कौन सी करेगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन. ठीक है, पहला तो ये हो गया. दूसरी चीज़ कि जब सर्विस कर रहा है वो तो उस समय वो जो शटल है वो वेस्ट लेवल से नीचे होनी चाहिए. कहाँ होनी चाहिए? वेस्ट लेवल से नीचे होनी चाहिए. ठीक है बच्चा, कहाँ होनी चाहिए? वेस्ट लेवल से नीचे होनी चाहिए. ठीक, उसके अलावा जो ग्रिप है वो सही होनी चाहिए. चाहे वो फोरहैंड ग्रिप हो चाहे वो बैक हैंड ग्रिप हो, वो ग्रिप सही होनी चाहिए. और फुट जो है उसके वो ग्राउंड पे होने चाहिए. अगर वो फुट ग्राउंड पे नहीं है सर्विस के टाइम पे तो क्या होगा? फुट फॉल्ट होगा. ठीक है, ये तीन मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, तीन आपको आंसर बता दिए कि मेंशन द रूल्स ऑफ द करेक्ट सर्विस इन बैडमिंटन. ठीक है, नाउ ऋषिका इज पार्टिसिपेटिंग इन अ मैच of badminton which is about to begin. On which side of court will Rishika serve in the beginning of the game? ठीक है, अच्छा पहली चीज़, चाहे ये आपका सिंगल्स हो चाहे वो डबल्स हो, जब कभी भी सर्विस होती है तो पहली सर्विस कहाँ से स्टार्ट होती है? पहली सर्विस राइट साइड से स्टार्ट होगी, चाहे वो सिंगल्स हो या डबल्स हो. ठीक है बच्चा, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, कहाँ से शुरू होगी? वो राइट साइड से शुरू होगी. तो आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन का? कि फ्रॉम राइट साइड. वॉट विल बी द डिसीजन ऑफ अंपायर इफ द स्कोर इज 20-20 इन द गेम ऑफ बैडमिंटन? अगर 20-20 पे अटक गया आकर के मैच, ठीक है, तो उस समय क्या डिसीजन होगा? ठीक है, पहली चीज़ कि बोल रहे हैं कि अगर 20-20 पे मैच अटक गया है, 20-20 पे मैच अटक गया तो क्या होगा? देखिए मैच कितने पॉइंट्स का होता है? 21 का. ठीक है, ये आपका क्या है? गेम पॉइंट है. अगर यहाँ पे अटक गया ये कि 20-20 हो गया, ठीक है, मान लीजिए पहले क्या था? 19-20. ठीक है, इसके लिए क्या था? गेम पॉइंट था. ठीक है, लेकिन इसने भी क्या कर दिया? बराबरी कर दी, 20-20 हो गया. तो अब ये जो 20-20 हो गया तो ये यहाँ पे गेम पॉइंट से यहाँ से ये हट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ड्यूस में. किस में हो जाएगा कन्वर्ट? ड्यूस में. तो अभी ये 20-20 पे अटक गया तो इसका आंसर क्या हो गया? ड्यूस. ठीक है, मेंशन एनी 5 सिचुएशन व्हेन लेट इज कॉल्ड बाय द अंपायर. वो कौन सी 5 सिचुएशन है जब लेट करार दिया जाएगा अंपायर के द्वारा? क्या दिया जाएगा बच्चा? लेट करार दिया जाएगा. ठीक है, क्या बोला जाएगा? कि नाउ इट इज अ लेट. ठीक है, आइए देखते हैं. पहला तो लेट कब होता है? अनफोरसीन सिचुएशन. कब होगा बच्चा? अनफोरसीन सिचुएशन. ठीक है, जब अंपायर जो है या रेफरी जो है वो शटल को नहीं देख पाया कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सही जगह पे लैंड हुई कि नहीं, सही से उसने हिट किया या नहीं किया, उस सिचुएशन पे. पहला. ठीक है, दूसरा, मान लीजिए खेलते समय क्या हो गया? रैली के समय, रैली चल रही उस समय लाइटिंग ऑफ हो गई. ठीक है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन चला गया, लाइट ऑफ हो गई, तब भी क्या होगा? जो है लेट होगा. उसके बाद जब किसी भी सिचुएशन की वजह से वो रीसर्विस कराता है, क्या कराता है? रीसर्विस. क्या कराएगा बच्चा? वो रीसर्विस कराएगा. क्या कराएगा? री सर्विस. क्या कराएगा? रीसर्विस. तो वो क्या है? लेट है. ठीक है, उसके बाद मान लीजिए खेलते खेलते क्या हो गया? जो
शटल है आपकी, क्या है, शटल, अगर खेलते खेलते शटल क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन, ठीक है। शटल टूट गई खेलते खेलते रैली के समय पे, मतलब रैली चल रही उस समय शटल ब्रेक डाउन होगी तो भी क्या होगा, लेट होगा, ठीक है बच्चा। उसके अलावा और कब लेट होगा, जब शटल जो है वो नेट पे फंस जाती है, जब शटल नेट पे फंस जाएगी, ठीक है। शटल हैंग ऑन नेट, जब शटल हैंग नेट पे हैंग हो जाएगी तब भी होगा, क्या होगा, लेट होगा। लाइट चली गई, मान लीजिए खेलते खेलते खेल रहे थे उस समय कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉल डाउन, ठीक है, आवाज़ आ जाती है तो उसकी वजह से इंटरप्शन होगा ना बच्चा, तो उसमें भी क्या होगा, लेट होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको मैंने 5 सिचुएशन बता दिए, देख लिए फिर से देखिए। अनफोर्स सिचुएशन हो गया, लाइटिंग ऑफ हो गई, ठीक है, और क्या बोलते हैं, शटल ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, नेट पे अटक गई, या फिर कोई सामान गिर गया, आवाज़ आ गई, तो इन सभी सिचुएशन में क्या होगा, रीसर्विस कराएगा, वो क्या कराएगा बेटा, रीसर्विस कराएगा, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ए 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स इन बैडमिंटन, ठीक है। अब स्ट्रोक की बात कर रहा है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, ठीक है बेटा। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स हैं, आइए देखते हैं। पहला तो हो गया पुश, क्या हो गया, पुश। आप बोलेंगे सर ये कौन सा है, पुश का मतलब जब वो हल्का सा टच करके ड्रॉप करने की कोशिश करता है, क्या करने की कोशिश करता है, ड्रॉप करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया अंडर हैंड लिफ्ट, क्या हो गया, अंडर हैंड लिफ्ट हो गया या फोर हैंड लिफ्ट हो गया, क्या बोलेंगे इसको, फोर हैंड लिफ्ट, ठीक है बेटा, फोर हैंड लिफ्ट। देन फिर वो क्या करता है, क्लियर और टॉस, ठीक है। फिर उसके बाद वो ड्रॉप करने की, जैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। फिर क्या है, हाफ स्मैश, क्या है, हाफ स्मैश, ठीक है। फिर उसके बाद नेट ड्रॉप, क्या है बेटा, नेट ड्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा बैक हैंड लिफ्ट, क्या आ जाएगा, बैक हैंड लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद एक और बता देते हैं, टैप, ठीक है, क्या है, टैप। अब ये सभी जो हैं आपके क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं। कुछ इसमें ऑफेंसिव हैं और कुछ इसमें डिफेंसिव हैं, और कुछ जो है वो बोथ हैं, ठीक है। कुछ ऑफेंसिव हैं, कुछ डिफेंसिव हैं, कुछ बोथ हैं, ठीक है बच्चा। फिर से बता देते हैं, पुश या ड्रॉप, अंडर हैंड लिफ्ट और फोर हैंड लिफ्ट, क्लियर और टॉस, हाफ स्मैश, नेट ड्रॉप, बैक हैंड लिफ्ट, टैप, ठीक है। कुछ इसमें ऑफेंसिव है, कुछ डिफेंसिव हैं और कुछ दोनों ही हैं, ठीक है। फिर आता है क्रॉस कोर्ट, ठीक है। क्रॉस कोर्ट क्या होता है, क्रॉस कोर्ट का मतलब जब, क्रॉस कोर्ट का मतलब होता है जब जो शटल है वो डायगनली जाएगी, कहाँ जाएगी, डायगनली जाएगी। जैसे ये आपका कोर्ट हो गया ना, ठीक है बच्चा, ये क्या हो गया, ये आपका कोर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसने सर्विस यहाँ से मान लीजिए स्ट्रोक किया, सर्विस ने स्ट्रोक किया, ठीक है। बॉल कैसे जानी चाहिए, डायगनली जानी चाहिए, ठीक है। जब डायगनली जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कोर्ट, अ शॉट इन विच शटल क्रॉसेस द नेट इन अ डायगनल डायरेक्शन, डायगनल डायरेक्शन में जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो इतना छोटा सा मीनिंग है इसका। अब छोटा सा मीनिंग मत जाओ बच्चा, यहाँ पे आओ, ये देखिए, ये इतने सारे आपको मैंने टाइप्स के दिखाए ना ये शॉट्स, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से ये बॉल शटल क्या है वो दूसरे में जा सकती है, किसी भी तरीके से आप शटल को इधर भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव, ठीक है। ड्राइव क्या होता है, ड्राइव जब आप नेट को, सॉरी शटल को नेट के हाइट पे मारते हो, ठीक है। क्या करते हो बेटा, जब आप शटल को नेट के हाइट पे मारते हो, जैसे ये आपकी क्या हो गई, नेट हो गई, ठीक है। आपने इधर से मारा और ये जो शटल है वो नेट के हाइट पे जाएगी, किस हाइट पे जाएगी, नेट के हाइट पे, एट द हाइट ऑफ नेट, मतलब नेट के बराबर से एकदम पैरेलल। आप पैरेलल जब शटल को हिट करते हो अपोनेंट के साइड में, वो क्या कहलाता है, वो ड्राइव कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, ड्राइव कहलाता है, ठीक है बच्चा। अब आप बोलोगे सर ये भी छोटा सा है, तो इसमें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो एक होता है फ्लैट रिटर्न, फ्लैट रिटर्न इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्राइव, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ड्राइव में अगर आपसे पूछता है तो ड्राइव में आपके पास बताने के लिए देखिए एक और ऑप्शन हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे स्पेसिमेन का क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल्स की, ठीक है। 2 टाइप से खेला जाता है ये, 3 टाइप से, सॉरी, सिंगल्स, ठीक है। सिंगल्स में क्या होता है
कि ये जो कोट है बचास, ये जो कोट है आपका, ठीक है, यहाँ पे जब सर्विस स्टार्ट होगी, पहली सर्विस स्टार्ट होगी वो राइट साइड से स्टार्ट होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? राइट साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगी? राइट साइड से। इसका इसका राइट ये है, इसका राइट ये है, ये बीच में सेंटर लाइन है, नेट है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। कौन कौन से स्टार्ट करेगा? राइट से 0 2 4 6 8 एंड डिफरेंट एंड सो ऑन, ठीक है। और उसी तरीके से जो लेफ्ट से करेगा सर्विस, वो कौन सी करेगा? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिंगल्स में इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो सर्विस होगी वो कैसे जाएगी? वो डायगनली जाएगी। कैसे जाएगी? डायगनली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इट हैपन्स इन द डबल्स ऑल्सो। किसमें? डबल्स, ठीक है। डबल्स में भी सारी जो सर्विस होती हैं स्टार्टिंग की 0 से, मतलब ऑड इवन वाली होंगी, वो कहाँ से होंगी? राइट से होंगी। कहाँ से होंगी? राइट से होंगी। और जो आपकी ऑड वाली होंगी वो कहाँ से होंगी? वो लेफ़्ट से होंगी। कहाँ से होंगी बच्चा? लेफ़्ट से होंगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है, कौन सा? दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड डबल। क्या होता है बेटा? मिक्स्ड डबल, ठीक है बच्चा। क्या होता है? मिक्स्ड डबल। मिक्स डबल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस अंतर ये हो जाता है कि इसमें जेंडर डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? जेंडर डिफरेंस। आप बोलेंगे सर ये क्या है? आपको बता दें कि मिक्स्ड डबल। क्या बोल रहे हैं हम? मिक्स्ड डबल। तो अब जैसे मान लीजिए एक मेल एक फीमेल होना नेसेसरी है मिक्स डबल में। सिमिलरली इन अपोजिशन ऑल्सो 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। अगर ये 1 मेल 1 फीमेल नहीं है तो वो मिक्स्ड डबल नहीं है। मिक्स डबल का मतलब ही होता है कि वहाँ पे दोनों जेंडर होने चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोट है, ठीक है। इसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया, ठीक। ये आपका इस तरीके से हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका शॉर्ट सर्विस लाइन हो गया, ये ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने पीछे से बना दिया, ठीक है, एक एल ए, ये यहाँ पे दूसरा एल ए बन गया, ठीक है। फिर यहाँ साइड में एक एल ए बन गया और एक यहाँ पे एल ए बन गया, ठीक है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये शेडेड एरिया इधर इधर, ठीक है। ये जो एरिया है साइड लाइन्स के बीच में, ठीक है बच्चा, ये साइड लाइन्स के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं साइड एल ए। क्या बोलेंगे बेटा? साइड एल ए, ठीक है। इट इज़ द साइड एरिया बिटवीन 2 लाइन्स ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स कोट। दिस एरिया यूज इन डबल्स कोट इज ऑल्सो नोन एज साइड एल ए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साइड एल ए। और बैक एल ए क्या होगा? बैक गैलरी क्या होगी? ये वाला शेडेड एरिया क्या होगा बेटा? ये शेडेड एरिया जो है ये क्या होगा? बैक गैलरी। क्या होगा बच्चास? बैक गैलरी, ठीक है। बैक गैलरी होगा ये। क्या होगा बच्चास? बैक गैलरी, ठीक है। इट इज़ द बैक एरिया ऑफ द कोट वेयर लॉन्ग सर्विस इज कंसिडर्ड आउट ड्यूरिंग डबल्स। डबल्स में अगर सर्विस यहाँ पे लैंड कर गई, इसने सर्विस कराई यहाँ से और ये यहाँ पे लैंड करी, इसने सर्विस कराई यहाँ से और ये यहाँ पे लैंड करी, तो ये क्या हो गया? ये आपका फाउल होगा। पॉइंट किसको मिलेगा? अपोजिशन को। दिस एरिया इज बिटवीन 2 लॉन्ग सर्विस लाइन एट द बैक ऑफ द कोट, ठीक है, कोट के पीछे होता है। देन आता है डबल हिट। डबल हिट क्या होता है? जब व्हेन शटल हिट्स ऑन रैकेट फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। 2 बार जब शटल रैकेट पे लगती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डबल हिट बोलते हैं। व्हेन शटल इज हिट ट्वाइस इन अ कंटिन्यूस एक्शन, ठीक है। कंटिन्यूस एक्शन में शटल जो है 2 बार लग जाती है रैकेट पे, उसे हम क्या बोलेंगे? डबल हिट बोलेंगे, ठीक है बच्चा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है फुट फॉल्ट। हमने अभी बताया था फुट फॉल्ट कि ये पर्सन है, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू डिलीवर अ सर्विस, ठीक है। इसके हाथ में रैकेट है। क्या है बेटा? रैकेट है, ठीक है। इस हाथ में क्या है? शटल है। शटल जब इसको ये सर्विस करेगा तो पहली चीज़ तो क्या देखना है कि इट शुड बी बिलो द वेस्ट लेवल। वेस्ट लेवल के बिलो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि इसके फुट जो हैं इट शुड बी ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहने चाहिए। अगर ग्राउंड से ऊपर उठ गए, मूव कर गए, तो क्या होगा? ये क्या बता रहे हैं हम? फुट फॉल्ट। क्या होगा बच्चा? फुट फॉल्ट, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका रैली। रैली क्या है कि इधर से एक प्लेयर है, शटल लिया, रैकेट लिया हाथ में, इधर एक प्लेयर है, ठीक है, इसके हाथ में भी शटल है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं? शटल को मार रहे हैं, ठीक है। जब तक ये चल रही है कि शटल एक भी साइड नहीं गिर रही, ना इधर पे गिर रही है ना इधर पे गिर रही है,
ठीक है, ये कंटिन्यूसली इधर से मार रहे हैं, ये इधर से शटल को मार रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रैली। ठीक है, जब किसी एक साइड गिर जाएगी तो रैली क्या हो जाएगी, रैली ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रैली ब्रेक। ठीक है, जब तक ये हवा में है, दोनों लोग इसको शटल को इधर से उधर कर रहे हैं, तब तक वो क्या है, रैली है। जैसे ही वो गिर गई किसी भी एक साइड तो रैली ब्रेक हो गई। रैली ब्रेक का मतलब, रैली ब्रेक का मतलब पॉइंट शुड बी अवॉर्डेड टू ओपोनेंट। पॉइंट किसको दिया जाएगा, ओपोनेंट को दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर आता है नेट टच। क्या आता है, नेट टच। ठीक है बच्चा, नेट टच क्या होता है कि ये जो नेट है आपकी, ठीक है, इस पे पर्सन का कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो टच हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे प्लेयर खड़ा है, ठीक है, और हाथ में रैकेट है, और मान लीजिए ये जब स्मैश कर रहा था या लिफ्ट करने की कोशिश किया बॉल शटल को, तो उसका बॉडी पार्ट इसमें टच हो गया, तभी क्या कहलाएगा, नेट टच कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, नेट टच कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग देखिए, एक जो सेट होता है, सेट इज ऑफ 21 पॉइंट्स। कितने का होता है, 21 पॉइंट्स का होता है। ठीक है, अब इसमें 21 पॉइंट्स में फिर अब यहाँ पे आपको ड्यूज भी समझा देता हूँ कि मान लीजिए 1 लव, 2 लव। ठीक है, ऐसे करते करते मान लीजिए इसका हो गया, ये यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, 2 1 और 2, फिर 2 2, फिर मान लीजिए ऐसे करते करते आ गया कि अब आ गया है 19 20। ठीक है, अब इसका भी हो गया, इसका क्या था, गेम पॉइंट था, अब ये 20 और 20 हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गए गेम पॉइंट पे। गेम पॉइंट पे बच्चा दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब बच्चा दोनों गेम पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ड्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, ड्यूज। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिए, क्या कहलाएगा, ड्यूज। जब गेम पॉइंट पे दोनों ड्यूज दोनों बराबर हो जाएंगे, कब होगा, जब गेम पॉइंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गेम पॉइंट पे आकर इक्वल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ड्यूज कहेंगे। फिर अब यहाँ पे 2 पॉइंट लेने होंगे किसी एक को लगातार, ठीक है, तब जाकर के ये वो होगा और फिर वो क्या हो जाएगा, सेट ओवर हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चा, नेक्स्ट आइए, फिर आता है आपका सर्विस। ठीक है, सर्विस जो होती है वो प्लेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, सर्विस जो है वो एक प्लेयर करता है। ठीक है, किसके लिए करता है, ताकि वो इधर से इधर जा सके, इधर से इधर जा सके। और हमेशा सर्विस कैसे होती है बच्चा, सर्विस कैसे होती है, सर्विस हमेशा डायगनली होती है। कैसी होती है सर्विस, डायगनली। ठीक है बच्चा, कैसी होगी, डायगनली होगी। ठीक है, और फिर से वही आ जाएगा कि इवन नंबर कैसे कहाँ से होगी, राइट साइड से। कौन कौन सी, 0 2 4 6 और 1 3 5 7। ये ऑड वाली कहाँ से होंगी, लेफ्ट से होंगी। कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी। ये कहाँ से होगी, राइट से होगी। ठीक है, राइट, ये राइट है, ये राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट से होंगी कौन सी, ये वाली आपकी, और राइट से कौन सी होंगी, ये वाली आपकी। ठीक है, समझ में आया बच्चा। ठीक है, उसके बाद सर्विस आपके 2 तरीके से होती है, 3 तरीके से। पहला होता है फोर हैंड ग्रिप। कौन सा तरीका, फोर हैंड ग्रिप। और दूसरा होता है बैक हैंड ग्रिप। ठीक है, फोर हैंड ग्रिप और बैक हैंड ग्रिप में डिफरेंस क्या है, फोर हैंड ग्रिप में फोर हैंड क्या होता है, जब राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ बॉडी से वो सर्विस करेगा फॉर राइट हैंड, फॉर राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड का पर्सन है और वो राइट साइड से ही सर्विस, राइट बॉडी के राइट साइड से सर्विस कर रहा है, तो वो क्या हो गया, फोर हैंड। और सिमिलरली जब राइट हैंड का पर्सन ही, राइट हैंड पर्सन कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। कहाँ से कर रहा है बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, तो वो क्या हो गया, बैक हैंड ग्रिप। और फोर हैंड ग्रिप जब वो राइट साइड ऑफ बॉडी कर रहा है, राइट हैंड बैट्समैन। और बैक हैंड का हो गया जब राइट हैंड प्लेयर ही लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ में आया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गेम पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म है, कौन कौन सा, पहला है गेम पॉइंट, दूसरा है मैच पॉइंट। डिफरेंस क्या है आइए जानते हैं। जैसे कि ये अभी सेट 1 चल रहा है, क्या चल रहा है, सेट 1। ठीक है, सेट 1, मान लीजिए इसका 19 है, इसका 21 हो गया, ये जीत गया ना। तो ये जो यहाँ पे था, एक मिनट दोबारा समझाएं इसको आपको, कि जैसे मान लीजिए कि ये 19 है, ये 20 है। ठीक है, 20 हो गया। ठीक है, अब इसको 1 पॉइंट चाहिए, सॉरी इसको 2 पॉइंट चाहिए, इसको भी 2 पॉइंट चाहिए। तो इसने 20 किया, इसने 21 किया। 21 का मतलब यहाँ पे एडवांटेज हो गया, ड्यूस था ना, बराबर मतलब
बराबर मतलब ड्यूस, और ये 1 पॉइंट ले लिया इसने एडवांटेज, अब इसको 1 पॉइंट और चाहिए, फिर इसने क्या किया, ये 22 हो गया, यानी कि सेट ओवर। ठीक है, गेम पॉइंट क्या डिफाइन करता है कि सेट कब ओवर हो रहा है। गेम पॉइंट किसके लिए होता है बेटा, सेट ओवर करने के लिए, और मैच पॉइंट किस लिए होता है कि ये लास्ट पॉइंट होता है किसका, मैच का। ठीक है, जो डिफाइन करता है किसको, विनर और रनर अप को, लूज़र नहीं बोलना है, रनर अप बोलना है। ठीक है, गेम पॉइंट से सेट जीता जाता है और मैच पॉइंट से मैच जीता जाता है। ठीक है, बात समझ में आया बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है आपका सर्विस कोड एरर। सर्विस कोड एरर क्या होता है कि ये सर्विस है, आप ये कोड है आपका। ठीक है, अभी मान लीजिए कि इसने सर्विस यहाँ से, मान लीजिए ऑड नंबर इवन नंबर की सर्विस थी, इवन नंबर की सर्विस थी, उसको यहाँ से कराना था, बट उसने यहाँ से करा दिया, तो ये क्या हो गया, दूसरी साइड चला गया ना, तो यही क्या हो गया, सर्विस कोड एरर। ठीक है, या मान लीजिए लेफ्ट साइड से कराना था बट उसने राइट साइड से करा दिया, तो भी क्या होगा, तो भी सर्विस कोड एरर होगा। ठीक है बच्चा, आगे फिर आता है आपका लेट। लेट आपको अभी हमने समझा दिया। वेस्ट फॉल्ट हमने बताया कि वेस्ट से हाइट के नीचे ही रख करके सर्विस किया जाता है, वेस्ट हाइट के अगर ऊपर गया सर्विस के टाइम पे तो दिक्कत होगी। फुटवर्क देखते हैं क्या होता है। फुटवर्क देखिए, फुट फॉल्ट में हमने बताया कि सर्विस के टाइम पे फुट उसके ग्राउंडेड रहने चाहिए, बट फुटवर्क क्या है, जैसे ये हाफ कोर्ट हमने बनाया आपके लिए। ठीक है, अब हाफ कोर्ट है, अब यहाँ पे प्लेयर खड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये फुटवर्क क्या होता है बताते हैं। अब जैसे ये हाफ कोर्ट है, ठीक है, इस हाफ कोर्ट में वो जो कैसे इस एरिया को कवर करेगा, कैसे करेगा, बाय वॉकिंग और डाइविंग। ठीक है, और रनिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है वही क्या है, फुटवर्क है। ठीक है, कि वो किस तरीके से पूरे कोर्ट में घूम रहा है और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, शटल रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, शटल रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो फुटवर्क का मतलब होता है कि किस तरीके से पूरा कोर्ट को वो कवर कर रहा है। ठीक है, और शटल को रिसीव करने के लिए ताकि उसके कोर्ट में ना गिरे और पॉइंट अपोनेंट को ना मिले, वही क्या कहलाता है, फुटवर्क कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिवर्स हैंड सर्विस, लॉन्ग सर्विस और शॉर्ट सर्विस। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये बैक गैलरी हो गई। ठीक है, तो जब यहाँ से वो सर्विस कराएगा, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए राइट से उसने सर्विस कराई, तो जब राइट के पास गया और एकदम जो है एंड लाइन के पास में गिरा। ठीक है, कहाँ पे गिरा, एकदम एंड लाइन के पास में गिरा। ठीक है, कहाँ पे गिरा, एंड लाइन के पास में गिरा, तो यही क्या कहलाएगा आपका, ये आपका लॉन्ग सर्विस है। शॉर्ट सर्विस जब यहाँ से कराया उसने या यहाँ से कराया और वो यहाँ पे आकर के गिरी, या फिर कह सकते हो कि आप यहाँ से कराया और यहाँ पे आकर के गिर गई। ठीक है, जस्ट नेट के पास में काफ़ी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्विस। क्या बोलेंगे बेटा, शॉर्ट सर्विस। ठीक है, रिवर्स हैंड सर्विस क्या होता है, अ प्लेयर डिलीवर्स द सर्विस विद बैक हैंड क्लोज टू बॉडी। ठीक है, बॉडी को, ये जैसे रैकेट है, बॉडी को एकदम क्लोज में रख करके जब वो सर्विस करेगा, ठीक है, वेस्ट लेवल के नीचे। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स हैंड सर्विस। ठीक है, लॉन्ग सर्विस क्या है, अ वेरिएशन ऑफ सर्विस इन विच अ हाई एंड लॉन्ग सर्विस डिलीवर इन ओपोनेंट कोर्ट क्लोज टू एंड लाइन, इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन सिंगल्स। ठीक है, अब सिंगल्स में है तो सिंगल्स में ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, ये लाइन जो है आपकी ये कहलाएगी एंड लाइन, तो यहाँ पे सर्विस आएगी। ठीक है, डबल्स में यहाँ पे सर्विस आएगी। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट सर्विस क्या है, वेरिएशन ऑफ सर्विस इन विच अ स्लो सर्विस इज डिलीवर्ड विच लैंड जस्ट क्लोज टू शॉर्ट सर्विस लाइन। शॉर्ट सर्विस लाइन कौन सी है आपकी, शॉर्ट सर्विस लाइन ये है आपकी। ठीक है, और फिर इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जितना लो रख सकते हैं, जस्ट टचिंग द नेट, इट यूजुअली परफॉर्म्ड इन डबल गेम्स। ठीक है, डबल गेम्स में होता है। फिर नेट ड्रॉप क्या है बच्चा, नेट ड्रॉप क्या है कि जैसे ये नेट है आपकी, ठीक है, तो नेट के पास में जाकर के एकदम से उसने यू शेप बना करके उसने क्या कर दिया, नेट को उसको शटल को गिरा दिया। क्या किया, शटल को गिरा दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, यू शेप में इस तरीके से बनेगा। ठीक है, पैराबोला बनेगा कंप्लीटली, और बॉल जो शटल है वो बिल्कुल लाइन के सेंटर लाइन के पास में गिरेगी, नेट के बिल्कुल पास में गिरेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं साथ में, पिन ड्रॉप। क्या कहते हैं, पिन ड्रॉप, जैसे एक पिन गिराई जाती है ना वैसे। ठीक है, देन आता है ड्राइव। ड्राइव मैंने आपको बताया कि एकदम नेट के पैरेलल में जब आप मारते हैं शॉट, तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। ठीक है, देन पोस्ट क्या होता है, पोस्ट ये आपका पोस्ट होता है। ठीक है, जिस पे क्या हुआ है, ये नेट हैंग हो रखा है, ये क्या है, ये नेट है, ये नेट हैंग हो करके रखा हुआ है। ठीक है, ये पोस्ट पे इसकी हाइट होती है
5 फीट, ठीक है, और 1 इंच, और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1.55 मीटर। कितना? 1.55 मीटर, फीट और इंचेस में ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेट आपको पता है मैशेस को बोलते हैं। नेट क्या होता है? नेट एक इस तरीके से होता है रेक्टेंगल शेप में, जिसमें मैशेस होते हैं। ठीक है, मैशेस मतलब ये बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि दो जो कोट हैं उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिफाइन कर सकें। ठीक है, दो बड़े से कोट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बर्ड क्या है? बर्ड इज द अनदर नेम ऑफ शटल। ठीक है, कैरी क्या है? जब शटल सही से रिबाउंड नहीं होती है, जब शटल सही से रिबाउंड नहीं होती, कहाँ से? रैकेट से। कहाँ से नहीं होती बेटा? रैकेट से। तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? कैरी। क्या बोलेंगे बेटा? कैरी। ठीक है, जब शटल रिबाउंड नहीं होती सही से रैकेट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैरी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्रॉस कोर्ट। हमने बताया था कि डायगनली जब आप नेट के ऊपर से बॉल शटल को निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस कोर्ट। सर्वर कौन होता है? जो सर्विस करता है। रिसीवर कौन होता है? जो रिसीव करता है सर्विस को। ड्यूस मैंने आपको बताया कि जब गेम पॉइंट पे आकर के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बच्चा। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ड्यूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? ड्यूस। और ड्यूस के बाद कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए सेट को जीतने के लिए। ठीक है बच्चा, फिर आता है फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है द फर्स्ट सर्विस, वेरी फर्स्ट सर्विस, यानी कि 0 से जब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और सेकंड हैंड क्या होता है? जब आप सेकंड सर्विस करते हो। क्या करते हो? सेकंड सर्विस करते हो। ठीक है, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट सर्विस किया, इनको पॉइंट मिल गया 1 पॉइंट, फिर ये दूसरी सर्विस होगी तो ये क्या हो गया? ये सेकंड हैंड हो गया। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद आता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब कि इस तरीके से एक स्किल होती है, ऑफेंसिव स्किल, जो बिल्कुल नेट के पास में बॉल को गिरा देती है, शटल को गिरा देती है। ठीक है, नेट के पास में शटल को गिरा देती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे ड्रॉप। ठीक है बच्चा, फिर आइए उसके बाद लव ऑल। लव ऑल क्या होता है? जब शुरू होता है मैच और दोनों के ही स्कोर क्या होते हैं? 0-0, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लव ऑल। ठीक है, उसके बाद आता है हाइट ऑफ सीलिंग। हाइट ऑफ सीलिंग क्यों पूछा गया यहाँ पे? आप बोलेगे सर ये तो समझ में नहीं आया हाइट ऑफ सीलिंग। भाई ये एक बैडमिंटन क्या है? एक इंडोर गेम भी है ना, तो हाइट ऑफ सीलिंग शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट। हाउ मच इट शुड बी? 30 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कम 30 फीट ऊपर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी ड्यूटीज़ ऑफ अंपायर, ड्यूटीज़ ऑफ सर्विस अंपायर। फिर आता है आपका फंडामेंटल स्किल्स ऑफ बैडमिंटन। ठीक है, जैसे सर्विस क्या है? कि जब आपको रैली स्टार्ट करनी है, गेम स्टार्ट करना है। ठीक है, गेम स्टार्ट करना है तो भी सर्विस चाहिए, और आपको रैली स्टार्ट करनी है तो भी क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। ठीक है, तो दोनों को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? सर्विस। ठीक है, टू बिगिन अ रैली सर्विस इज डन फ्रॉम हाफ साइड ऑफ द कोर्ट, जैसे कि हमने आपको दिखाया पहले। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर। ठीक है, लाइक शॉर्ट सर्विस, ड्राइव सर्विस, रिवर्स हैंड सर्विस, फ्लिक सर्विस, बैक हैंड सर्विस, फोर हैंड ग्रिप सर्विस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर। आप कुछ इसमें से लिख देंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। फिर आता है आपकी स्किल्स में अंडर हैंड लिफ्ट और फोर हैंड लिफ्ट। अंडर हैंड लिफ्ट और फोर हैंड लिफ्ट क्या होता है बच्चा? कि दिस इज द बेसिक डिफेंसिव स्किल टू लिफ्ट द शटल इन ओपोनेंट्स कोर्ट। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हाफ कोर्ट बनाया, यहाँ से शटल आई तो इसने क्या किया? बस इसको हल्का सा पुश किया, जिससे कि वो क्या हो गया? लिफ्ट हो गई। ठीक है, अंडर हैंड। ठीक है, जैसे वॉलीबॉल में अंडर हैंड बताया था, वैसे यहाँ पे एकदम नीचे से जब उसको लेकर के आते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ ये एंगल बनता है। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड विद द फोर हैंड पुश ऑफ द रैकेट। जैसे कि मैंने बताया पुश है तो फोर हैंड पुश है किस? ठीक है, आगे की तरफ जाएगा ये। ठीक है, वेरिएशन स्ट्रोक ऑफ प्ले कैन बी परफॉर्म्ड इन अंडर हैंड लिफ्ट लाइक हाई लिफ्ट, ड्राइव लिफ्ट, फ्लैट लिफ्ट। ठीक है, हाई लिफ्ट ये देखिए आपको दिखाया मैंने। फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि एकदम फ्लैट चला जाए, और उसके बाद जो है आपका ये फ्लैट लिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, और नेट ड्रॉप भी करा सकते हैं। आप हल्का सा पुश कर दीजिए तो ये यहाँ पे गिर जाएगी इस तरीके से, तो आपका ये नेट ड्रॉप भी हो सकता है। और क्रॉस कोर्ट भी आप करा सकते हैं, डायगनली भी भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस कोर्ट, तो आपको मैंने बोला था कि इनमें से आप कहीं कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपका बैक हैंड लिफ्ट।
क्या होता है बच्चा, बैक हैंड लिफ्ट। बैक हैंड लिफ्ट क्या है, इट इज़ अगेन अ डिफेंसिव स्किल। ये क्या है, डिफेंसिव स्किल है। बैक हैंड लिफ्ट क्या है, डिफेंसिव स्किल। बैक हैंड क्या है बच्चा, डिफेंसिव स्किल, ठीक है। टू क्लियर द शटल, ठीक है। अब अगेन हाफ कोर्ट में आ जाइए। ये शटल को क्रॉस कराने के लिए यूज़ किया जाता है कि दूसरे के कोर्ट में चला जाए। इट इज़ टेकन विद रिवर्स हैंड, ठीक है, उल्टे हाथ से ऐसे, ठीक है, रिवर्स हैंड, ठीक है। देन आता है आपका क्लियर और टॉस, ठीक है। क्लियर और टॉस क्या है, इट इज़ ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव स्ट्रोक। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों है, ठीक है। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों है, ठीक है। विद फोर हैंड स्विंग ऑफ द रैकेट। फोर हैंड हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से फोर हैंड होता है, ठीक है, सामने की तरफ। द शटल हार्ड सो दैट शटल गोज डीप एंड बैक इन द ओपोनेंट्स कोर्ट, ठीक है। उसको इतनी तेज मारना है कि वो ओपोनेंट के कोर्ट में इजिली चली जाए, ठीक है। इट मे बी हाई क्लियर और लो क्लियर, वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, ठीक है। ओवर द बोथ साइड ऑफ द कोर्ट इन ओपोनेंट साइड, ठीक है, ओपोनेंट के साइड में, ठीक है। फिर आता है स्मैश, ठीक है। स्मैश क्या है, स्मैश इज अ हार्ड हिट। अगेन जैसे वॉलीबॉल में था वैसे इसमें स्मैश इज अ हार्ड हिट। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्राइव, ठीक है, क्योंकि ये डीप इस तरीके से जाता है। तो अब वो पैरेलल आपके नेट के हाइट से ही जाएगा ना, ये तो नेट के हाइट से जाएगा तो पैरेलल होते हुए ये आगे यहाँ पे एकदम डीप में जाएगा और एकदम स्ट्रेट जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से पैराबोला होकर के डिप नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डिप एकदम स्ट्रेट डिंक करेगा, ठीक है। देन आता है हाफ स्मैश। हाफ स्मैश क्या है, हाफ स्मैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मैश एंड ड्रॉप। हाफ स्मैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मैश एंड ड्रॉप, ठीक है। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों होता है। इसको इस तरीके से मारते हैं कि तेज तो जाता है नेट के पास में, लेकिन फिर ये नेट के पास में ही गिर जाता है। दिखने में लगता है कि बहुत तेज गया, लेकिन ये यहीं पे गिर जाता है। इसीलिए क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मैश एंड ड्रॉप, ठीक है बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मैश एंड ड्रॉप। फिर ड्रॉप आपको बताया कि इस तरीके से करना कि नेट के बिल्कुल पास में गिर जाए और यू शेप में बन जाए। देन नेट ड्रॉप कि जो आपकी शटल है वो नेट के पास में ही गिर जाए, ठीक है। ड्रॉप में और नेट ड्रॉप में डिफरेंस ये बेसिक सा है कि वो ड्रॉप जब कराता है तो ये नेट है, ठीक है, इसने ड्रॉप कराया तो वो नेट से थोड़ा सा दूर यहाँ पे यानी शॉर्ट सर्विस लाइन के पास भी गिर सकता है, बट नेट ड्रॉप में वो नेट के पास ही गिरेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। देन टैप क्या होता है, टैप इज़ अ रिटर्निंग राइजिंग शटल क्लोज टू नेट बाय स्टेपिंग अहेड, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके वो शटल को प्लेस करता है। क्या लिखा है, क्लोज टू द नेट एंड प्लेसिंग द रैकेट इन पाथ ऑफ शटल, ठीक है। वो जैसे इसने मारा यहाँ से बहुत तेज़ी से स्मैश मारा, उसने बस हल्का सा उसको टच किया ताकि वो यहीं पे नेट के पास में गिर गई। दिस शटल लैंड्स क्लोज टू नेट अपोनेंट्स कोर्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो ऐसे खड़े पुश करता है जिससे कि टच करता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, डिफेंस करता है, जिससे कि क्या हुआ, शटल आपकी नेट के पास में गिर गई। फिर फ्लैट रिटर्न, ठीक है। फ्लैट रिटर्न मैंने बताया आपको कि ड्राइव होता है, ठीक है, इट इज़ अ ऑफेंसिव स्किल, इट इज़ अ ऑफेंसिव स्किल, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफिस के बाद आप जो अवार्ड्स हैं फिर वही अवार्ड्स 3 तक आप कम से कम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जो भी कुछ आपकी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपका क्या ख़त्म हो गया, बैडमिंटन, ठीक है। ओके बच्चा, तो इसको पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।